महाभारत की बहुत सी कथाएं हैं जिनमें महत्वपूर्ण कथाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत प्राचीन भारत के संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक जोड़े हैं और यह बाइबल का 3 गुना है। हालांकि कथा का केवल एक अंश वास्तव में मुख्य कहानी के साथ बाकी मिथ्यकों और शिक्षाओं से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जो यहाँ पाया जाता है वह कहीं और पाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं मिला है वह अन्यत्र कहीं नहीं पाया जा सकता। इस महान ग्रंथ की कुछ प्रसिद्ध और अज्ञात कहानियों पर एक नज़र। महाभारत की कहानियाँ। पहली कहानी। सभी कौरव युद्ध में पांडवों के खिलाफ नहीं थे। धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों विकीर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कार्यों को स्वीकार नहीं किया था और वास्तव में द्रौपदी को पासा के खेल में फंसाने का विरोध किया था। नंबर 2। कर्ण के जन्म की कहानी। महाभारत कथा में कर्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण भी माता कुंती के पुत्र थे, जिन्हें सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया था। उस समय कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, जिसके कारण माता कुंती को डर था कि लोग बच्चे के बारे में क्या पूछेंगे। इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखा और उसे गंगा नदी में फेंक दिया। शिशु को बाद में अधिरथ और राधा ने पाया। उन्हें उसे पाला और पोसा। कर्ण भी अर्जुन जैसे महान धनुर्धर थे। कर्ण महान दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरी। द्रौपदी का भाई वास्तव में एकलव्य का पुनर्जन्म था। मूल रूप से वासुदेव के भाई देवाश्रव, जो कृष्ण के चचेरे भाई हैं, के रूप में पैदा हुए। एकलव्य जंगल में खो गया और बाद में निषादा राजा हिरण्यधनु द्वारा लाया गया। वह रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण के द्वारा मारा गया था। हालांकि गुरु दक्षिणा के रूप में किए गए महान बलिदान एकलव्य का सम्मान करने के लिए कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया ताकि वह पुनर्जन्म ले सके और द्रोण से बदला ले सके। इसलिए एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वां धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म दिया गया। चौथी कहानी है 5 स्वर्ण बाणों की कहानी। कौरव महाभारत का युद्ध हारने की कगार पर ही थे। दुर्योधन ने एक रात भीष्म से संपर्क किया और पांडवों के प्रति उनके स्नेह के कारण महाभारत युद्ध को अपनी पूरी ताकत से न लड़ने का आरोप लगा दिया। भीष्म बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे तीर उठाकर मंत्र जाप करते हुए यह घोषणा की कि वह कल 5 पांडवों को 5 स्वर्ण बाणों से मार देंगे। दुर्योधन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि दुर्योधन इन बाणों को रख ले और सुबह युद्ध से पहले उन्हें वापस कर दे, जिसके बाद वो उन्हें से पांडवों का वध कर देंगे। 5वीं कहानी। अर्जुन अपना उपहार मांगते हैं। महाभारत युद्ध की उस रात की है यह कहानी जब कृष्ण ने अर्जुन को अपने असंतुष्ट वरदान की याद दिलाई और दुर्योधन के पास जाने को कहा और 5 स्वर्ण बाण मांगने के लिए कहा। जब अर्जुन ने तीर के लिए पूछा, दुर्योधन चौंक गया, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते और अपने वादे से बंधे होने के नाते उन्हें उनकी बातों का सम्मान करना पड़ा। उन्होंने पूछा कि आपको स्वर्ण बाणों के बारे में किसने बताया? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है। दुर्योधन फिर भीष्म के पास गया और एक और फिर से 5 स्वर्ण बाण लगाने का अनुरोध किया। इस पर भीष्म हंसे और जवाब दिया, यह संभव नहीं है।
छठी कहानी है शकुनी की। शकुनी का अपनी दुष्ट योजनाओं के पीछे एक गुप्त एजेंडा था। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गंधारी के पूरे परिवार को कैदियों के रूप में रखा हुआ था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जाहिर है परिवार इस व्यवहार से अप्रसन्न था। राजा सुबाला गंधारी के पिता ने फैसला किया कि हर कोई अपने चुने हुए सदस्य को मजबूत करने के लिए अपने हिस्से का भोजन का त्याग करेगा, जो धृतराष्ट्र के पतन का कारण होगा। इस कार्य से के लिए शकुनी सबसे छोटे और सबसे चतुर को चुना गया। 7वीं कहानी है राजा शिबी की कहानी। राजा शिबी अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे और अपनी बात रखने के लिए देवताओं, अग्नि और इंद्र ने इन गुणों का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने कबूतर और बाज का रूप धारण कर लिया और बाज कबूतर का पीछा करने लगा। कबूतर ने शिबी राजा से सुरक्षा मांगी, जिसने उसे बचाने का वादा किया। गुस्से में बाज ने उन पर अपने सही भोजन से वंचित करने का आरोप लगा दिया। राजा ने जवाब में अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के मांस की पेशकश की। बाज ने कबूतर के वजन के बराबर मांस मांगा। एक संतुलन लाया गया और राजा ने अपने शरीर का मांस काटना शुरू कर दिया, लेकिन कबूतर हर टुकड़े के साथ भारी हो रहा था। अंत में राजा स्वयं अपने पूरे शरीर को अर्पित करते हुए शेष में बैठ गया। इस समय देवता अपने वास्तविक रूपों में आ गए और उन्हें कई वरदान दिए। देवता इस परीक्षण के साक्षी थे। उन्होंने राजा पर फूलों की वर्षा की, जिन्होंने अपना पूरा शरीर का मांस दान कर दिया था। 8वीं कहानी गीता सार की कहानी है। महाभारत की मुख्य कहानी वास्तव में गीता सार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान के बीच में बताया था। भले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए गीता के उपदेश दिए, लेकिन जीवन के हर सवाल का असली जवाब श्रीमद् भगवत गीता ही है। आज भी एक व्यक्ति जो गीता के बारे में सब कुछ पढ़ चुका है, वह जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गीता मनुष्य को यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही संसार का अर्थ है। 9वीं कहानी है देवव्रत और व्यास का जन्म। शांतनु की पत्नी गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। सभी की मृत्यु शैशवावस्था में हुई। 8वें पुत्र देवव्रत शैशव अवस्था में जीवित रहे। उनका पालन पोषण उनकी माँ गंगा ने किया, जो उनके पति शांतनु से अलग रहती थी। देवव्रत परशुराम के गुरुकुल गए, जहाँ उन्होंने युद्ध, प्रशासन, साहित्य और राजनीति पर ज्ञान प्राप्त किया। मत्स्यगंधा, जो मछली की तरह महकती थी, एक मछुआरे दुष्टराज की बेटी थी और यमुना नदी पर नाव चलाने वाले के रूप में काम करती थी। एक बार पाराशर नामक भटकने वाला ऋषि अपनी नाव पर सवार हो गया और यात्रा के दौरान वह उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसने ऋषि से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसके बाद में उसके शरीर की गंध दूर हो गई। उसने एक मीठी गंध प्राप्त कर ली। बाद में योजगंधा के नाम से जानी जाने लगी, जिसकी मीठी गंध योजन चारों ओर फैलती हो, योजगंधा। या सत्यवती और ऋषि पाराशर से जन्मा यह बच्चा जटिल रंग का था और यमुना नदी पर एक द्वीप पर पैदा हुआ था। इस प्रकार उसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है।
सबसे प्रसिद्ध और प्रबुद्ध संतों में से एक बनने के लिए दीपायमान बड़ा हुआ। माना जाता है कि यह वेदों के संकलन के लिए जिम्मेदार है और इस कारण से उन्हें व्यास यानी संकलन नाम प्राप्त हुआ, व्यास नाम प्राप्त हुआ। उन्हें अक्सर हम वेद व्यास के रूप में जाना जाता है। 10वीं कहानी है भीम ने बकासुर का वध कर दिया। पांडव और कुंती एक चक्र में जाते हैं। वहाँ वे लगभग 1 साल तक ब्राह्मण परिवार के साथ रहते हैं। प्रत्येक दिन इस शहर के एक व्यक्ति को बकासुर नामक नरभक्षी के पास भेजना पड़ता था। जब इस ब्राह्मण परिवार की बारी आती है, भीम बकासुर के पास जाता है। वह बकासुर को मारता है और राक्षसों को मनुष्यों को खाने से रोकने नहीं तो बकासुर की तरह मरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। 11वीं कहानी है शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत की मुख्य कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए राजा प्रतिपदा के सबसे छोटे पुत्र शांतनु से शुरू होती है। कुरुवंश के राजा प्रतिपदा के 3 पुत्र थे, देवपी, बहलिका और शांतनु। सबसे बड़े पुत्र देवपी को कुष्ठ रोग हो गया था और उसने अपना उत्तराधिकार छोड़ दिया। बल्हिका ने अपने पैतृक राज्य को त्याग दिया और बल्ख ने अपने मामा के साथ रहने लगे और राज्य को उनसे विरासत में मिली। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। महाभारत युद्ध में उनके पुत्र सोमदत्त और पौत्र भूरिश्वर मारे गए। 12वीं कहानी है महाभारत में हिडिंबा और भीम की कहानी। हिडिंबा एक आदमखोर राक्षसनी थी जिसने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे हरा दिया। बाद में भीम ने हिडिंबा की बहन हिडिंबी से विवाह किया, जिससे उन्हें घटोत्कच नामक एक पुत्र मिला, जिसने महाभारत के युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई। 13वीं कहानी है उदार कर्ण की कहानी। कर्ण दानवीर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। जब महाभारत के युद्ध में मैदान में कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने अपना अंतिम परीक्षण लेने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास आए। उनके बाद उन्होंने कर्ण से पूछा, क्या तुमने सुना है कि आप दानवीर कहलाए जाते हैं? क्या आप दानवीर हैं? यह सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, तुम जो चाहो मांग लो। फिर उन्होंने सोना मांगा। कर्ण जो भी जीवन मृत्यु की स्थिति में है, वह उत्तर देता है, हे ब्राह्मण, मैं युद्ध के मैदान में हूँ, मैं मर रहा हूँ। यदि आप मेरे महल में जाते हैं तो आपको भोजन और पैसा मिलेगा। ब्राह्मण, मैं लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता। आपका एक दांत सोने का है, मैं आपका सुनहरा दांत लेना चाहता हूँ। कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचा और जमीन पर देखा, एक पत्थर पाया और अपने सुनहरे दांत को पत्थर से मारता और स्वर्ण दांत तोड़कर ब्राह्मण को उपहार में दे देते हैं। ब्राह्मण, इस दांत में खून होता है, मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता जिस पर खून है। कर्ण अपना धनुष बाण लेने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वह एक दिव्य तीर लेते हैं, उससे जमीन पर मारते हैं। जमीन से अचानक पानी निकल आता है और कर्ण अपना सुनहरा दांत धोते हैं। अपने असहनीय दर्द को छुपाते हुए कर्ण ने ब्राह्मण को अपना साफ सुथरा दांत करके उनको भेंट दिया। इस उदारता से ब्राह्मण पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण ने अपने असली रूप भगवान कृष्ण को कर्ण को मुक्त करने के लिए प्रकट किया। भगवान कृष्ण परम भगवान इतने प्रभावित थे। कृष्ण ने अपने सत्य को विश्व रूपम से
कर्ण को प्रकट किया। भगवान कृष्ण परम भगवान इतने प्रभावित थे। कृष्ण ने अपने सत्य को विश्वरूपम से कर्ण को प्रकट किया। विश्वरूपम अंतहीन स्वर्ग, पृथ्वी और नरक है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। जो चाहो मांग लो। कर्ण युद्ध में अमरता या विजय के लिए कह सकता था, लेकिन कर्ण ने कहा, जन्म से मैं पीड़ित हूँ। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया, मुझे समाज और जिस महिला से प्यार था उससे अपमानित होना पड़ा। हे भगवान, कृपया मुझे माया से मुक्त करें। 14वीं कहानी है अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। अभिमन्यु धनुर्धर अर्जुन का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का भतीजा था। महाभारत के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में था, तब उसने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ना सुन लिया था और सीख लिया था। अभिमन्यु एक बहुत शक्तिशाली और निडर योद्धा था। अभिमन्यु ने 12 दिनों तक निर्भय होकर युद्ध किया और 13वें दिनों पर द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने तोड़ दिया और काफ़ी हद तक कौरवों की सेना का विनाश कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ के पेट में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में सुना था, उन्हें नहीं पता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। इसलिए अंत में कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेर लिया और उन्हें समाप्त कर दिया। 15वीं कहानी है महाभारत में एकलव्य की गुरु दक्षिणा की कहानी। एकलव्य एक आदिवासी लड़का था जो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन एकलव्य के आदिवासी होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से उसे इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य किसी भी तरह से तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु द्रोणाचार्य को देखकर तीरंदाजी सीखना खुद से ही शुरू कर दिया। बाद में एकलव्य अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के अंगूठे को काटने के लिए कहा। एकलव्य इतना महान था कि यह जानकर भी कि अंगूठा काटने से वह जीवन में धनुष का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अंगूठे को काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। 16वीं कहानी है अर्जुन और पक्षी की आँख की कहानी। एक बार हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने के कारण द्रोणाचार्य पर कौरव दुर्योधन ने सवाल उठाया। द्रोणाचार्य ने तब दुर्योधन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक परीक्षा ली। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की शाखा पर एक लकड़ी का पक्षी रखा। पहले द्रोणाचार्य ने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, आप पेड़ पर क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं उस लकड़ी के पक्षी, टहनियों, पत्तियों, पेड़ पर कुछ अन्य पक्षियों को भी देख रहा हूँ। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को निशाना बनाने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक एक से द्रोणाचार्य ने यही सवाल पूछा कि उन्होंने पेड़ पर क्या देखा। लेकिन अगर किसी को पक्षी की आँख के अलावा कुछ दिखाई देता तो गुरुजी उसे निशाना लगाने से मना कर देते। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या देखते हो अर्जुन? तब अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं केवल पक्षी की आँख देख सकता हूँ, केवल आँख। गुरुजी बहुत खुश हुए और अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष से तीर चलाया और तीर सीधे लकड़ी के पक्षी की आँख में जा लगा। 17वीं कहानी
द्रौपदी के विवाह की कहानी। द्रुपद चाहते थे कि उनकी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 5 पांडवों की मृत्यु वारणावत में हो गई थी, तो उन्होंने द्रौपदी को दूसरा पति बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक मछली को प्रतियोगिता में एक कुएं में छोड़ दिया गया और प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतिबिंब में उस मछली को देखकर निशाना लगाना था। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा प्रतियोगिता में आए, लेकिन सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण कोशिश करना चाहता था, तो द्रौपदी ने कोशिश करने से पहले ही कर्ण से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक सारथी के बेटे से शादी नहीं करूंगी। तब 5 पांडव ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और अर्जुन ने प्रतिबिंब को देखकर तीर के साथ मछली को मारा और प्रतियोगिता जीत ली। तब द्रौपदी का विवाह अर्जुन से निश्चित हुआ। जब 5 पांडव अपनी माँ कुंती के घर में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अर्जुन को एक प्रतियोगिता में फल मिला है। यह सुनकर कुंती ने जवाब दिया कि जो भी फल है, सभी भाइयों को इसे समान भागों में विभाजित करना चाहिए। वह तुम 5 का है। इस कारण द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी के रूप में द्रौपदी को जाना जाने लगा। यह थी महाभारत की कुछ अद्भुत कहानियाँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।